जय श्री राधा कृष्ण। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बांके बिहारी की एक बड़ी सुंदर कथा सुनेंगे। अगर ये कथा आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ी प्यारी भोली भाली सी लड़की थी, गांव में रहती थी और बचपन से ही कान्हा जी की बड़ी भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। विवाह के बाद वो वृंदावन पहुंची। वृंदावन पहुंचने के बाद उसको बड़ी खुशी हुई कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मेरा विवाह वृंदावन में हुआ है। यहीं पर तो ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं की थी, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ और ठाकुर जी की तो मेरे ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। गांव में पहुंची तो लंबा घूंघट करके बैठी हुई थी। पति कहने लगा कि तुम यहीं घाट के किनारे बैठो, मैं जरा यमुना स्नान कर कर आता हूँ, तुम किसी से बात मत करना और कहीं जाना भी नहीं। पति जब यमुना स्नान के लिए गया तो वो किनारे पर बैठी बैठी सोचने लगी कि इस समय कान्हा जी की उम्र कितनी होगी। शायद 16 बरस के हो गए होंगे और मेरे पति की उम्र तो 21 बरस है, तो इस हिसाब से तो मेरे वो देवर लगे। तो कहने लगी कि कान्हा जी, अब आप याद रखिएगा, आज से आप मेरे देवर हैं और आप मुझे भाभी भाभी कह के पुकारिएगा। मन में इतना सोच ही रही थी कि अचानक से वहां पर एक 10 से 12 वर्ष का बालक आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। अचानक से उसने चौंक कर देखा कि मैं तो यहाँ पर बिल्कुल नई नई हूँ, यहाँ पर मुझे भाभी कहने वाला कौन आ गया। पर फिर भी उसने घूंघट में से ही देखा कि सामने एक बालक खड़ा हुआ है। गांव में कोई उसको देख ना ले, इसलिए बदनामी के डर से उसने घूंघट को कसकर पकड़ लिया और उसको मुंह दिखाया नहीं। फिर भी वो बालक अपनी जिद पे अड़ा रहा। कहने लगा, अरे भाभी, तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। और कौन है तू बालक, मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है। उसने कस के घूंघट पकड़ लिया, लेकिन कान्हा जी तो हमारे कान्हा जी हैं। कान्हा जी ने जिद की और जबरदस्ती घूंघट उठाकर मुंह देख लिया और भाग गए। बड़ी गुस्सा हुई। तभी पति स्नान कर कर आ गया। तो पति ने कहा, क्या हुआ। तो उसने सारी बात पति को बता दी। पति कहने लगा, होगा कोई नटखट बालक, वृंदावन कोई बड़ा थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, फिर उसको बताऊंगा, मार लगेगी तो अच्छे से सुधर जाएगा। अब दोनों घर पर पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद सास कहने लगी कि बेटा, तुम लोगों का आए हुए कई दिन हो गए हैं, तो ऐसा कर, बहू को ले जा और बांके बिहारी के दर्शन करा के लेकर आ जा। तो बेटा कहने लगा, ठीक है माँ। अगले दिन सुबह स्नान करके दोनों बांके बिहारी के मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गए। मंदिर में जब पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। गांव में कहीं कोई बड़ा बूढ़ा देख ना ले, तो इस डर से बहू ने फिर से लंबा घूंघट खींच लिया। पति कहने लगा, अरे बावली, इतना लंबा घूंघट करके क्यों बैठी हुई है, इतना लंबा घूंघट करेगी तो बांके बिहारी के दर्शन कैसे करेगी। तो उसने सोचा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, घूंघट हटा लेती हूँ। घूंघट हटा के आगे बढ़ी ही थी तो सामने उसने बांके बिहारी की जगह उसी बालक को देखा जो उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखकर भागा था। अब कहने लगी, सुनिए सुनिए, आप कह रहे थे ना वो बालक मिलेगा तो मैं उसकी बहुत मार लगाऊंगा, मिल गया वो बालक। ये कहाँ है। कह रहे, देखो सामने ही तो है। कह रहे, कहाँ सामने। अरे वो सामने देखो। पर पति को तो सिर्फ बांके बिहारी ही नजर आ रहे थे, लेकिन उसको ये समझने में देर न लगी कि भगवान ने शायद मेरी पत्नी को दर्शन दिए हैं। और वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, तू धन्य है और तेरी भक्ति भी धन्य है जो तुझे ठाकुर जी ने पहली बार में ही दर्शन दे दिए। मैं तो यहाँ वृंदावन में पैदा हुआ हूँ, कब से बांके बिहारी के मंदिर में आ रहा हूँ, लेकिन कभी ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो पहली बार आई है और देख, तुझे पहली बार में ही ठाकुर जी ने अपने दर्शन दे दिए। तू सच में धन्य है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, अगर आपका मन साफ है, आपकी भक्ति सच्ची है भगवान के प्रति, आपके भाव सच्चे हैं और आप जिस रूप में भी भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उस रूप में आपके समीप आते ज़रूर हैं। और कहा जाता है कि वृंदावन में हर किसी को ठाकुर जी के दर्शन जरूर होते हैं किसी न किसी रूप में। तो कभी भी जाइएगा तो वहाँ रुकने की कोशिश ज़रूर कीजिए, आपको ठाकुर जी के दर्शन ज़रूर मिलेंगे। ध्यान रखिए, वृंदावन में पहुंचने के बाद जो चेहरा, जो भाव आपको बार बार आ रहा है, इसका अर्थ है कि भगवान उसी रूप में आकर आपसे मिले थे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका प्यारी सी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।